नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रे चलने वाले हैं पूरे 18 फरवरी तक। मतलब जिस दिन रविवार पड़ रहा है, तो अभी आपके पास 2 से 3 दिन है। आप इस उपाय को 2 से 3 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि भाई आज के दिन ही करना है, कल के दिन करना है। नहीं, इन गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन तक मतलब 9वीं तिथि तक आप ये उपाय कर सकते हो। इसके बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि पंडित जी ने विशेष रूप से बोला हुआ है कि जो 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल वाला उपाय है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को इस माघ माह के गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत करना है। मतलब जब तक गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तब तक करना है। तो भाई बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न निकल कर आया है कि ये उपाय आपको कैसे करना है। लाल फूल लेना है, कौन से सफ़ेद फूल लेना है, और भाई ये उपाय को हमें और अच्छे से समझना है। और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो रही हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो बहुत से प्रश्नों के जवाब मिले के साथ ही इस उपाय को आपको इस वीडियो में हम अच्छे से भी यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इन गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत मतलब जब तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे तब तक आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस उपाय को बार बार करने की ज़रूरत है? नहीं, इस उपाय को मात्र आप एक बार करोगी तो भी आप लोगों को फल मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो देखिए, उपाय को करने का जो समय वह सुबह का समय है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय में हमें 2 पार्थिव लिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग जब भी बनते हैं उसका विसर्जन करना पड़ता है। तो भाई अगर इस उपाय को रात्रि के समय या शाम के समय करोगे तो भाई पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब करोगे, इसलिए आपको इस उपाय को कोशिश करना है सुबह के समय से लेकर सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस उपाय को कर सकते हो। बाकी दोपहर के 12-1 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को करेंगे तो चलेगा। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन, है ना, पर कोशिश करना 10-11 बजे तक ही आप लोग इस उपाय को कर लो, है ना। तो भाई उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। उससे पहले ये भी जान लो कि भाई ये जो उपाय है विशेष रूप से अगर घर की माताएं बहनें करेंगी, है ना, तो उसको ज्यादा फल मिलेगा, है ना। बच्चे वगैरह ये उपाय ना करें, क्योंकि उनको ये वाला उपाय समझ ही नहीं आएगा और ना वे इतना अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें माताएं बहनें ही ये वाला उपाय कर सके, है ना। तो उपाय में क्या करना है अब वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज इस उपाय का नाम ही क्या है। 9 लाल फूल और मतलब 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल मतलब 5 सफेद फूल, है ना। तो भाई 9 लाल फूल और 5 सफेद फूलों वाला उपाय कैसा है वो आप समझिएगा। देखिए, 9 लाल फूल का मतलब सीधा सा है, हमें इस उपाय में चाहिए जो कि लाल हो। कितने चाहिए? 9 लाल फूल चाहिए, है ना। तो भाई लाल कलर के फूल बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा भी होगा। भगवान शिव जी पर भी चढ़ते हैं लाल कलर के जो फूल होते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिसमें से एक लाल कलर का फूल होता है गुलाब का फूल। गुलाब में भी अलग अलग कलर आते हैं, गुलाबी कलर आता है, इसमें भी थोड़ा अलग अलग कलर आते हैं। और हमें सिर्फ और सिर्फ लाल कलर का फूल ही देखना है, और फूल भी आप लोग ऐसा देखना जो भगवान शिव जी का शिवलिंग पर चढ़ता हो, है ना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ऐसा लाल फूल सेलेक्ट करना इस उपाय को करने के लिए जो शिवलिंग पर चढ़ता हो। और सबसे ज्यादा आप अगर बता दे कि गुलाब का फूल चढ़ता ही है और गुलाब का फूल सबसे
पहले लोगों के मन में आएगा कि यही कलर का होता है, पर इसके अलावा और भी लाल कलर के फूल होते हैं। अगर आपके घर के आसपास लगे हुए हैं तो भाई आप उन फूलों को भी उपयोग में ले सकते हैं। हम उदाहरण के लिए गुलाब के फूल लेंगे, क्योंकि वही ज्यादा मात्रा में आप लोग ले सकते हैं ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, 9 लाल कलर के जो गुलाब के फूल होते हैं वो इस उपाय को करने से सबसे पहले तैयार करके रख लेना। ठीक है, 9 ही लेना है, 9 से कम भी नहीं लेना, 9 से ज्यादा लेना है नहीं लेना। 9 लाल फूल चाहिए तो भाई उस वही उसके बाद में 5 सफेद फूल चाहिए। अब भाई ये 5 सफेद फूल कौन से होंगे? आप सफेद फूल बहुत आसानी से ले सकते हो, और इस बात का ध्यान रखना जो सफेद फूल ले रहे हो वह सफेद फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ने चाहिए। मतलब लोग उन्हें चढ़ाते हो शिवलिंग पर, वैसे फूल चाहिए, ना जो शिवलिंग पर चढ़ते हो। तो मात्र आपको वैसे सफेद कलर के 5 सफेद फूल चाहिए, है ना। सफेद कलर के ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 9 लाल कलर के होने चाहिए, 5 सफेद कलर के होने चाहिए, है ना। तो भाई ये 2 तरह के फूल तो आपने तैयार करके रख लिया। इसके साथ में दोस्तों एक दीपक यहाँ तैयार होगा। वो दीपक आप लोग चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और जो है आटे का भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पर नहीं है तो मिट्टी का तो आटे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस दीपक के अंदर जो बाती रखोगे वो रखोगे गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती, है ना। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कोई विशेष उपाय मतलब शिव जी के लिए हम शुद्ध देसी गाय के घी से करते हैं, इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा हमेशा अपने घर पर रखा करो, ताकि क्या पता कब का पड़ जाए, कौन सा उपाय करना पड़ जाए हमारी जरूरत के हिसाब से। तो भाई हम शुद्ध देसी घी को उपयोग में ले सकते हैं ना। अगर बाजार का मिलावटी घी उपयोग में लोगे तो भाई उपाय नए तरीके से काम नहीं करता है ना। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को उस दीपक के अंदर डाल लेना है ना। इस उपाय में दीपक का भी विशेष महत्व है ना। तो भाई यहाँ पर ये हो गया है उपाय की सामग्री, है ना। अब इस उपाय को करने का जो स्थान है ये भी दोस्तों बहुत ही अलग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इस उपाय को हमें करना किस जगह पर है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं पंडित जी ने जो बोला है। इस उपाय को करने का जो स्थान है वह है आपके घर के गमले के अंदर, है ना। अब गमले में भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस गमले के अंदर आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो उस गमले के अंदर जो है तुलसी मैया का पौधा नहीं होना चाहिए, तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। वो गमला किसी और फूल पौधे का हो सकता है, पर तुलसी मैया का गमला है वो भाई उसके अंदर आप लोगों को ये वाला उपाय नहीं करना है। और कहाँ कहाँ हम ये वाला उपाय कर सकते हैं। पहला नंबर हो गया गमला जिसमें तुलसी मैया ना हो, ये वाला उपाय कर सकते हो। दूसरी जगह आपके घर का बगीचा, आपके घर में अगर बगीचा है जो अच्छा खासा बगीचा है तो वहां पर आप लोग ये उपाय कर सकते हो। या आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी पड़ी हुई है या फूल वगैरह लगे हुए हैं तो वहां पर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। और करना कहाँ पर है, आपने घर के अंदर करना है, किसी दूसरे के घर में जाकर या बाहर जाकर ये वाला उपाय नहीं करना है। इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि घर में ये वाला उपाय आप लोगों को करना है ना। तो भाई करना क्या है, देखो जहाँ पर आप लोग उपाय कर रहे हो गमले के अंदर या बगीचे में जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पर जाकर तो करना क्या है, सबसे पहले आपको
जिस समय आप लोग ये उपाय कर रहे हो सुबह के समय, इन गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत कभी भी सुबह के समय जब कर रहे हो तो भाई आप लोग जाना गमले के पास में, जहाँ पर ये उपाय कर रहे हो आप लोग उसी गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेना, मिट्टी अलग से भी ले सकते हो, चाहे तो वहां पर आप लोग उपाय कर रहे हो जिस गमले के अंदर उस गमले की थोड़ी सी मिट्टी भी ले सकते हो। आप जो थोड़ी सी मिट्टी ले रहे हो, थोड़ी सी मिट्टी का पता है क्या करना है, इस थोड़ी सी मिट्टी को आपको दो शिवलिंग के आकार में बदल देना है, मतलब कि इसी मिट्टी के छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। शिवलिंग आपने देखा है, आपको मेहनत नहीं करना है, आपको मात्र थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसको दबाना है और उसको खड़ा कर देना है, वह शिवलिंग का आकार अपने आप ले लेगा। बहुत ही आसान है ना। यही तरीके से दो शिवलिंग छोटे से बिल्कुल आप लोगों को गमले के अंदर जो है तैयार करके रख लेना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप लोग रखिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चिपका कर नहीं रखना है। तो पार्थिव लिंग का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी से बनते हैं, है ना, मिट्टी से जो शिवलिंग बनते हैं उन्हें हम पार्थिव लिंग कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। तो भाई दो आप लोगों को क्या करना है, दो शिवलिंग बनाकर तैयार करके रख लेना है, छोटे छोटे से मिट्टी के, है ना, जिस गमले के मिट्टी से कर रहे हो उसी मिट्टी से जो है शिवलिंग बना सकते हो। बगीचे के अंदर कर रहे हो तो वही के अंदर मिट्टी लेकर दो शिवलिंग बना सकते हो, है ना। अब भाई आपके दो शिवलिंग बनकर तैयार हो गए हैं। दो शिवलिंग बनकर जैसे ही तैयार हो जाए, भाई आप जैसे शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हो, चंदन चावल वगैरह सब कुछ लेकर जाते हो, उसी तरीके से आप इस उपाय को करने से पहले भी जो आपने दो शिवलिंग तैयार किए हैं इनकी भी थोड़ी पूजा अर्चना करना। पूजा अर्चना कैसे करोगे, चंदन वगैरह चावल वगैरह लेकर या थोड़ा सा जल छिड़क करके ये सब चीजें जो है आप लोगों को इन दोनों शिवलिंग के लिए करनी है।